दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले ही, नतीजे छोड़िए वोटिंग से पहले ही केजरीवाल वो काम करते दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां चुनाव हारने के बाद करती हैं। दरअसल सामने दिखाई दे रही हार की बौखलाहट में केजरीवाल अब चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। देखिए, चुनाव में हारने के बाद राहुल गांधी अक्सर ईवीएम का रोना रोते हैं। इंडी गठबंधन के दल चुनाव आयोग पर हार का ठिकरा फोड़ते हैं। इससे इतर केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही वही काम करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि द इलेक्शन कमीशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इंडिया। बताइए, इसे बौखलाहट ना कहें तो क्या कहें? अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देखिए। इसमें वे कह रहे हैं कि रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। चुनाव आयोग तो शायद जागता ही नहीं है। सवाल उठता है कि केजरीवाल इतनी ज्यादा बौखलाहट में क्यों है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से वे बार बार आयोग को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो शिकायतें की हैं, आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ समय पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर विलाप किया था जब आयोग ने उनसे प्रमाण मांगे थे। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है। दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। आयोग ने जब जांच शुरू की और केजरीवाल से प्रमाण मांगे तो केजरीवाल कहने लगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी चाहिए। उस समय भी सवाल उठे थे कि केजरीवाल जो जांच चाहते थे उसके लिए सबूत देने के बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानबाजी क्यों की? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल ने अब दावा किया कि 2 फरवरी को कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन को घेर लिया था। केजरीवाल ने इसका भी आरोप भाजपा पर लगा दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में कोई शिकायत या फिर पीसीआर कॉल प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी केजरीवाल के आरोप को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पत्र में उठाए गए आरोपों के बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। सवाल है कि केजरीवाल क्या सिर्फ ट्वीट के आधार पर कार्रवाई चाहते हैं? अगर उनके पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ है तो क्यों उन्होंने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत नहीं की? क्यों उन्होंने थाने में एफआईआर नहीं लिखवाई? सवाल तो ये भी है कि क्या ये सब केजरीवाल सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या अपनी राजनीति के लिए वे चुनाव आयोग को भी संदिग्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब तिहाड़ रिटर्न केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कहा है कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की जाए। याद रखिए, नई दिल्ली समेत सभी विधानसभाओं में जनरल ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स और पुलिस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। चुनाव आयोग की ऐसी तमाम तैयारियों के बाद ही बच्चों की झूठी कसम खाने वाले केजरीवाल हर रोज एक नए आरोप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं। मजे की बात यह है कि वे कभी भी आरोपों के पीछे तथ्य सार्वजनिक तौर पर पेश नहीं करते। सार्वजनिक तौर पर छोड़िए, जांच के दौरान संस्थाओं को भी नहीं देते। जैसे यमुना में जहर पर कोई प्रमाण वे चुनाव आयोग को नहीं दे पाए। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल एक नेता न होते तो एक बढ़िया साहित्यकार हो सकते थे। वे रोज बढ़िया कहानी बनाते हैं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सुना देते हैं। सवाल है कि क्या इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल के इस फिक्शन को नकारने जा रही है? आपको इसको लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।